हरे कृष्णा। अध्याय 1। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया? संजय ने कहा, उस समय पांडवों की सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और बोला, गुरुदेव, देखिए, आपके ही बुद्धिमान शिष्य दुष्टद्युम्न ने किस प्रकार रणनीति से पांडवों की विशाल सेना को खड़ा किया है। इस सेना में कई वीर और महान धनुर्धर है, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी है, जैसे युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद। इसके अलावा दुष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशी नरेश, पुरोजित, कुंती भोज और श्रेष्ठ योद्धा शौर्य भी है। साहसी युधामन्यु, शक्तिशाली उत्तम भोजा, सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महान योद्धा है। हे श्रेष्ठ आचार्य, हमारे पक्ष के प्रमुख योद्धा के नाम भी सुनिए, जिन्हें मैं बताना चाहता हूँ। आप खुद, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त, ये सभी मेरे मुख्य योद्धा है। इनके अलावा और भी वीर है, जिन्होंने मेरे लिए अपने जीवन की बलिदानी देने की प्रतिज्ञा ली है। सभी युद्ध कला में निपुण और विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से सजे हैं। हमारी सेना की रक्षा भीष्म कर रहे हैं, फिर भी यह कुछ कमजोर लगती है, जबकि उनकी सेना की रक्षा भीम कर रहे हैं, इसलिए वो बलवान लगती है। इसलिए आप सभी अपने अपने स्थानों पर दृढ़ रहकर पितामह भीष्म की रक्षा करें। यह सुनकर वृद्ध पितामह भीष्म आनंदित हुए और सिंह के समान गर्जना करते हुए अपना विशाल शंख बजाया। फिर शंख, नगाड़े और अन्य वाद्य एक साथ बज उठे। उनकी गूंज आकाश और पृथ्वी तक फैल गई। उसके बाद श्वेत घोड़े से जुड़े रथ पर बैठे माधव, कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। ऋषिकेश ने अपने पंचजन्य शंख, धनंजय ने देवदत्त शंख और भीम ने पौंड्र नामक विशाल शंख फूंका। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुषधारी काशी नरेश, महारथी शिखंडी, दुष्टद्युम्न, राजा विराट और अजय सात्यकी ने भी अपने शंख फूंके। राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बलवान सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अपने अपने शंख हर दिशा में बजाए। उन शंखों की आवाज इतना तेज और गूंजदार था कि उसने धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों के दिल को हिला दिया और उसकी गूंज आकाश पृथ्वी तक फैल गई। तब कपिध्वज, हनुमान के चिन्ह वाले ध्वज, अर्जुन ने खड़े धृतराष्ट्र को देखा और पांडव भी अपने हथियार लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मैं देखना चाहता हूँ कि इस महान युद्ध में मुझे किन किन वीरों से सामना करना पड़ेगा और वे कौन लोग हैं जो इस युद्ध में दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए एकत्र हुए। संजय बोले, अर्जुन के ऐसे कहने पर भगवान ऋषिकेश कृष्ण ने उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। जहाँ भीष्म, द्रोण और अनेक राजाओं की सेना खड़ी थी, वहाँ श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इन इकट्ठा हुए कुरुवंशियों को देखो। अर्जुन ने वहाँ खड़े अपने गुरु, पितामह, पिता, पुत्र, मामा, पौत्र, मित्र, ससुर और शुभचिंतकों को देखा। उन सभी बंधुओं को दोनों सेनाओं में खड़ा देखकर अर्जुन का हृदय करुणा और दुख से भर गया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप अपने ही रिश्तेदारों को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखकर मेरा अंग कांप रहा है, मुंह सूख रहा है, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, गांडीव धनुष हाथ से फिसल रहा है और मेरा त्वचा जलने लगी है। मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ, मन चंचल और बेचैन हो गया है। हे केशव, मुझे केवल बुरा ही दिख रहा है। अपने ही लोगों को मारने में कोई भलाई नहीं लगती। हे कृष्ण, मैं न राज्य चाहता हूँ, न विजय, न सुख। हे गोविंद, जब अपने ही लोग नहीं रहेंगे तो इन सब का मूल्य क्या रह जाएगा, जिनके लिए हम राज्य, सुख, भोग चाहते हैं, वही हमारे सामने युद्ध में प्राण त्यागने को खड़े हैं। गुरु, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, भाई और अन्य सारे रिश्तेदार यहाँ खड़े। हे मधुसूदन, मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता। क्या इस पृथ्वी का राज्य पाने के लिए इन्हें मारने में कोई फायदा होगा? हे जनार्दन, अगर हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारेंगे तो हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी? इससे तो केवल पाप ही हमारे ऊपर आएगा। इसलिए हे माधव, हमें अपने रिश्तेदारों को मारने का कोई अधिकार नहीं है। अपने लोगों को मारकर कैसे सुखी होगा? ये मतलबी लोग यह नहीं समझते, पर कुल का विनाश और मित्रों के साथ छल करना बड़ा पाप है। हे जनार्दन, जब हम कुल के नाश से होने वाले पाप को जानते हैं,
तो फिर उससे बचने का विचार क्यों न करे। जब कुल नष्ट होगा तो उसकी पुरानी परंपराएं और कुल धर्म भी मिट जाता है। धर्म हटते ही पूरा परिवार अधर्म में डूब जाता है। अधर्म बढ़ने पर कुल की महिलाएं भ्रष्ट हो जाती है और संतानों में मिश्रित वंश पैदा होता है। वंश का यह मिलन और कुल का विनाश अंत में नरक की ओर ले जाता है। ऐसे परिवारों में पितरों की शांति भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके अंतिम संस्कार और तर्पण बंद हो जाते हैं। ऐसे कुल में पितरों को चैन नहीं मिलता, क्योंकि उनकी धार्मिक क्रियाएं बंद हो जाती है। हे जनार्दन, हमने सुना है कि कुल धर्म त्यागने वाले मनुष्य का नरक में निवास होता है। ये कितने आश्चर्य और दुख की बात है कि हम सब केवल राज्य और सुख की लालसा में अपने ही स्वजन को मारने को तैयार हो रहे हैं। अगर ये धृतराष्ट्र के पक्ष वाले लोग युद्ध में मुझे मार दे तो वह मेरे लिए बड़ा ही अच्छा होगा। संजय ने कहा। ये सब कहकर अपना धनुष छोड़कर और भारी शोक में डूबे अर्जुन अपने रथ पर बैठ गया।